हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे से घर में रह के अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ रह रहे होंगे और पढ़ाई पे आपकी कोई आँच नहीं आ रही होगी। लेके आ गए मैं आज के लिए आपका न्यू आर्मी टर्म। और ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमारे को सजेस्ट करा जिनका नाम था प्रियांशु जायसवाल जी। तो प्रियांशु जायसवाल जी की डिमांड पे आ गए आपके लिए क्या पैरा स्पेशल फोर्सेस और आपका बलिदान बैच के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू आर्मी टर्म का सेशन, जिसको प्रियांशु जायसवाल जी ने सजेस्ट करा। तो प्रियांशु जायसवाल जी, अगर आप इस सेशन को देखेंगे या आप इस सेशन को सुनेंगे तो आपको तहे दिल से थैंक यू। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि आपको कैसा लगा कि आपके सेशन के ऊपर हमने ये सेशन लेके आए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आपने मेरा मेजर विहान शेरगिल का देखा होगा सेशन, तो आपको पता होगा कि मेजर विहान शेरगिल भी उसमें एक पैरा एसएफ का कमांडो प्ले करते हैं। उनके पूरा बलिदान के बैचेस भी उन्होंने करा। तो ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि उसके ऊपर आज का हमारा सेशन है। तो ये हमारा डिफेंस स्पेशल नो या आर्मी टर्म्स, द आर्मी टर्म्स यू डोंट नो, ये लेकर आता मैं प्रण होता हर दिन सुबह मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 7 बजे। ये आपके लिए आज की मोटिवेशन थॉट कि कैरेक्टर इज मेड बाय व्हाट यू स्टैंड फॉर, रेपुटेशन इज reputation by what you fall for। मतलब कैरेक्टर इज मेड बाय व्हाट यू स्टैंड फॉर, रेपुटेशन बाय व्हाट यू फॉल फॉर। आपका कैरेक्टर, आपकी असलियत, आपकी हुलियत उस चीज़ से बनती है जिसके लिए आप खड़े हैं, जिस चीज़ से आप अड़े हैं। और रेपुटेशन या समाज में इज्जत उस चीज़ के लिए बनते हैं अगर आप उसी चीज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा के दे दें। आप देश के लिए खड़े होंगे और जान, अगर आप देश के लिए गिरते भी हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आप उस भारत माँ, उस मिट्टी के वीर बेटे हैं। और वीर बेटों से मेरे को याद है, हमारा 2:30 बजे एक सेशन आता है जिसमें हम आपको रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। हमने 2 अभी तक सेशंस कर लिए, एक आपका विक्रम बत्रा जी के ऊपर और एक आपका मनोज कुमार पांडे जी के ऊपर। ज़रूर उनको देखिए, आपको पता चलेगा क्या उनका साहस था और क्या उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस और बलिदान दिया। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं। आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है 8448447780 और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। प्रणव टेन का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको फिर भी उसकी कुछ अच्छी बातें बता दूं कि आपको 1-on-1 टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्विजेस हैं उस पर। फिर उसके बाद आपके पास पीडीएफ्स आपको हाथों हाथ मिलती हैं, रेगुलर टेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात, आप डिस्कशन फोरम में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। टीचर ही आपको डाउट रिजॉल्व करेगा, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप आज क्या सोच रहे हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल में 4 चांद लगाइए। 360 रुपये प्रति मंथ से भी कम की फीस पे भी आप पढ़ सकते हैं और जीरो कॉस्ट EMI अगर आप 6, 12, 24 महीने की चीज़ लेते हैं। अन्य किसी डाउट के लिए आप 8448447780 पे कॉल करके अपने सारे समाधानों का हल पा सकते हैं। और सभी एग्जाम्स के लिए डेली लाइव टेस्ट चैनल बहुत अच्छा है। इस पे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऐसी 100,000 करवाइए, फिर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन करवाइए और उसको बहुत अच्छा एक चैनल पे बनाइए। डेली लाइव टेस्ट और लाइव टेस्ट दे सकते हैं अपने टीचर के साथ बैठ के, वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और डिफेंस चैनल के भी 35,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, या अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे तो शायद से हो भी गए होंगे। सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपके डिफेंस चैनल है। यहाँ पे हमारे पास IAF ऑफिसर जिन्होंने कारगिल वॉर खुद लड़ा है, सुनील सर जो कि इंग्लिश के महारथी हैं कभी, फिर आपका रवि सर जो खुद नेवल ऑफिसर हैं और उन्होंने खुद फिजिक्स में महारत हासिल करी, और मैं जिसने SSB दिए हैं सारे डिफेंस एग्जाम्स पहले अटेम्प्ट पे क्रैक करे, तो मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ाना है और हम क्या पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डिफेंस के लिए। तो आज ही इसे भी सब्सक्राइब करिए और जल्दी से इसको भी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस चैनल बनाइए। आज हम करने वाले हैं बात पैरा SFN बलिदान बैच के बारे में, जो उसको हमारे को प्रियांशु जायसवाल जी ने सजेस्ट करा था। तो प्रियांशु जायसवाल जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये आपका एक ड्रैगर या आपके 2 विंग्स और यहाँ पे लिखा है बलिदान, और इसकी मोटो कैप बलिदान परम धर्म, मतलब देयर इज नो रिलीजन अबव, बलिदान और सैक्रिफाइस। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक आपके पैरा एसएफ सोल्जर थे, उनके फादर को उनका डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने को बोला गया। तो रिलीजन वाला कॉलम में आया तो कहा यह जाता है कि उनके फादर रोए और एक चीज़ लिखी, बलिदान। क्योंकि इन लोगों के लिए अपना धर्म कुछ नहीं, इनके लिए धर्म एक ही है, बलिदान परम धर्म। मतलब बलिदान इज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, ये इनका क्या है, बलिदान इज द अल्टीमेट रिलीजन, ये है इनका। तो इनके फादर ने ये बात लिखी। मैं तो मतलब मेरे को था, मैं सच्ची में रो पड़ा ये मतलब देख के।
कि यार एक फादर भी ऐसा कर सकता है, इस सोच के कि हाँ मेरा बेटा जा चुका, लेकिन फिर भी देशभक्ति नहीं जा रही। तो बहुत अच्छा ये लगता है ये सोच के कि हाँ हमारे देश में ऐसे वीर बेटे और ऐसे वीर पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो शुरू करते हैं पैरा एस एफ के बारे में कुछ चीज़ें। पैरा एस एफ जो आपके पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिसे हम पैरा एस एफ के नाम से जानते हैं, ये एक स्पेशल ऑपरेशन आपके इंडियन आर्मी का और ये पैराशूट रेजिमेंट से अटैच्ड है। पैरा एस एफ, कॉमनली नोन एज ए पैरा एस एफ, is the special operations unit of the Indian Army. It is attached to the parachute regiment. और इस parachute regiment में आपके MS धोनी जी भी हैं। The unit heritage stems from the World War II with the creation of the 50th Parachute Brigade in October 1941. 9 Para SF raised in 1966 as the 9th Parachute Commando Battalion is the oldest among the 8 Para SF units of the Indian Army. इस यूनिट के जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हो गई थी, जब 50वां पैराशूट ब्रिगेड आपको अक्टूबर 1941 में क्रिएट करा गया। 9th पैरा एस एफ जो जिसको हमने 1966 में रेस करा था, वो एज 9th पैराशूट कमांडो बटालियन, वो सबसे पुरानी आपकी बटालियन है जो अन्य आपकी 8 पैरा एस एफ यूनिट्स हैं उनमें से इंडियन आर्मी के। ये 1966 में बनाया गया और अभी तक प्रेजेंट में है। इसको 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसका साइज, इसके बाद 9 बटालियंस है, इसके बाद 9 बटालियंस है। इसका मोटो क्या है? मोटो इज मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्पायर। मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्पायर कि आदमियों को हटा के हर असली आदमी एक अपने आप में राजा है। कलर्स क्या क्या है इसके? मैरून बैकग्राउंड है, मैरून बैकग्राउंड है, ठीक है। और एक सेंटर होल्डिंग अ बो एंड एरो, ये इसके जो बैच होता है उस पर। अभी का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट कौन है? आपके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा। अभी के कर्नल कौन है रेजिमेंट के? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा। आइडेंटिफिकेशन सिंबल क्या? आपके मैरून बैरेट, जो कैप होती है, शोल्डर पर टाइटल्स होते हैं, बलिदान बैच जहाँ पे हमने बैच लगाया होता है। आगे चलते हैं, इनके रोल्स क्या क्या होते हैं, बहुत समझना जरूरी है। स्पेशल ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकॉग्नाइजेंस, काउंटर नार्कोटिक ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर प्रोलिफरेशन। स्पेशल ऑपरेशन जैसे आप कोई अटैक हो गया तो उनको भेज सकते कि हाँ आप इसको मतलब संभालिए, तो ये स्पेशल ऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म जैसे हमने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, या हम टेररिस्ट को मारते गिराते हैं। हॉस्टेज रेस्क्यू, कहीं हॉस्टेज दे दो उनको बचाना। डायरेक्ट एक्शन की कहीं पर अटैक होगा तो डायरेक्ट लेने कहा जाता है कि ऑल आउट अटैक कर दिए। स्पेशल रिकॉग्नाइजेंस कि आप कहीं पे किसी का मुआयना लीजिए किसी एक एरिया का। काउंटर नार्कोटिक ऑपरेशन, ड्रग के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन उनको रोके। कोवर्ट ऑपरेशन के आप बिल्कुल ही हाइडिंग में जाके, अंडर कवर जाके कोवर्टली एक ऑपरेशन सक्सीड करिए और वहाँ से फिर वापस आ जाइए। काउंटर इंटेलिजेंस की कहीं पे भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि हाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाली है। काउंटर इंटेलिजेंस इंसर्जेंसी, जो आपके पीओके से लोग आ जाते हैं वापस, उनको रोकना। और काउंटर प्रोलिफरेशन की कहीं पे भी वो असला बारूद नहीं जमा कर सके। ये आपके क्या है, ये के रोल्स हैं जो कि पैरा एस एफ के हैं। और बलिदान बैच इन्हीं को मिलता है जो पैरा एस एफ में होता है। तो इनका रोल्स है, देखिए कितने फैले हुए रोल्स हैं, कितने ऐसे रोल्स हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर दें, जो हमारे को सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं। जान की बाजी लगा कि अगर एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ करें। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इनके लिए देश बचे, हमारे लिए देश बचे। हम इनके जैसे वीर नहीं बन सकते बॉर्डर पे जाके लड़े, लेकिन हम अपने घर में अंदरूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कोरोना से, कोरोना से कैसे लड़ना है? घर पे रह के। तो इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और पैरा एस एफ बनिए और बलिदान बैच लीजिए। बलिदान बैच कैसे मिलेगा आपको? जब आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पढ़ाई अच्छे करेंगे। और अगर किसी को पैरा एस एफ बनना है, बलिदान बैच लेना है, तो उसको क्या करना है? अपने दिल में एक चीज़ जगानी है कि हाँ मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। और बेस्ट एफर्ट कैसे लगाएंगे? जब आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। और राइट गाइडेंस आपको कहाँ मिलती है? आपके डिफेंस चैनल पे। वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, राइट गाइडेंस लें और अपने ड्रीम को पूरा करें, अपने सपने को पूरा करें। पैरा एस एफ बने, बलिदान बैच पाएँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने और बलिदान बरम दरमा को बोलने का एक सुनहरा अवसर पाएँ। ये जैसे मैंने बताया, ये इनका बैरेट हो गया, सॉरी इनका बैरेट हो गया, ये जो कैप होती है, ये इनका बैच हो गया, ये बो एंड एरो वाला इनका बैच हो गया पूरा, ठीक है। और ये विंग्स हो गए। ये फिर इनका ये पूरा यहाँ पे जो सिंबल होता है जो हम चेस्ट पे लगा लेते हैं यहाँ पे, ये। और एक हो गया इनका ये शोल्डर पे जो हम चीज़ लगा लेते हैं, पैरा जैसे लिखा होगा, एंड प्लस ये तो स्पेशल फोर्सेस, पैरा स्पेशल फोर्सेस। और ये पैराशूट रेजिमेंट्स होते हैं।
ये देखिए, अब एक ऑफिसर की इमेज लेके आया हूँ जो आपके पैरा एसएफ में है। पहली बात देखिए, पैरा लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेशल फोर्सेस बैच पैरा, स्पेशल फोर्सेस बैच यहाँ लिखा हुआ है, ये पैरा हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। या इनका यूएस पैराशूटर बैच जो पैराशूट रेजिमेंट के हैं, कि इन्होंने एक यूएस पैराशूटर उनका ग्रेड होता है। इनकी मैरून बैरेट जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, वो आपको तब मिलेगी जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। ये इस बैरेट पे यहाँ पे एक बैच है जिसको हम पैराशूट रेजिमेंट का बैच कहते हैं। इसके पैरा विंग्स हैं यहाँ पे, ये आपके पैरा विंग्स हैं, ठीक है, ये भी आपका विंग्स हैं। और ये आपका बलिदान बैच है जिसके बारे में हमने बात करनी थी। ये आपका बलिदान बैच है जो आपको पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप पा सकते हैं अगर आपके मन में जज्बा है, आपका और आपके मन में जुनून है। ओके, फिर से देखते हैं इसके बारे में। पैरा एसएफ एक बलिदान बैच जो हमें प्रियांशु जायसवाल, थैंक यू, धन्यवाद, हाथ जोड़ के थैंक यू। ऐसे ऐसे टॉपिक आप भी दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मोटिवेशनल थॉट है तो मोटिवेशनल थॉट दीजिए और अपना नाम इस सीरीज में पाने का मौका पाए। पैरा एसएफ बलिदान बैच हमने देख लिया कि ये आपकी पैराशूट रेजिमेंट से है, ये वर्ल्ड वॉर 2 से है और 50th पैराशूट ब्रिगेड की तरह अक्टूबर 1941 में हुई थी। और ये 9th पैराशूट रेजिमेंट है और ऐसा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है आपकी बाकी के रिमेनिंग से। ये 1966 से लेके अभी तक है और इसका ये टोटल साइज इसका 9 बटालियंस का है पैराशूट एसएफ का। इसका मोटा है मैन अ पार्ट एवरी मैन एन एम्पायर, कि आदमी को छोड़ के हर एक ऐसा इंसान जो देश के लिए कुछ करना चाहता है वे करा जाए। एक कलर का आपका मैरून बैकग्राउंड होगा, सेंटर होल्डिंग अ बो एंड एरो होगा। इसका भी कर्नल कौन है, आपके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह रसांगा। आइडेंटिफिकेशन का आपका मैरून बैरेट कैप, शोल्डर टाइटल जो हमने अभी देखा, और बलिदान बैच जो अभी हमने देखा, यहाँ पे जो बैच लगता है। रोज क्या क्या हमने देखे, स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, ये काउंटर टेररिज्म करते हैं, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करते हैं, डायरेक्ट एक्शन करते हैं, स्पेशल रिकॉन्साइंस करते हैं, काउंटर नार्कोटिक ऑपरेशंस करते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस भी करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंसी करते हैं और काउंटर प्लोरीफरेशन भी करते हैं। फिर हमने देखा, देखिए ये आपका वो मैरून बैच जिसको आपको पाना है, अपनी ड्रीम को पूरा करना है। फिर हमने देखा ये आपका ये सिंबल इंसिग्निया। फिर हमने देखा बैच, बलिदान बैच। फिर हमने देखा है मैरून बैरेट। मैरून बैरेट जैसे पाना आसान नहीं, लेकिन आप पा सकते हैं अगर आपके मन में जज्बा हो कि मेरे को अपना बेस्ट करना और मेरे को अच्छे से सब कुछ करना है। फिर हमने देखा, देखिए मैरून बैरेट जिसका हैट होती है। फिर देखा पैराशूट रेजिमेंट के बैचेस। हमने देखा कि पैराविंग्स और ये भी पैराविंग्स। हमने देखा आपके स्पेशल फोर्सेस का बैच जो आपके यूनिफॉर्म पे लगेगा जब आप एक पैरा एसएफ बन जाएंगे। फिर हमने देखा यूएस पैराशूट बैच जब आपके एक सर्टेन नंबर जंच कर लेंगे वो, और आपका बलिदान बैच जो आपको तब मिलेगा जब आप पैरा एसएफ में चले जाएंगे। ओके, देखिए इन ऑफिसर के चेहरे पे खुशी देखिए, स्माइल की नहीं खुशी की बात है। इनकी आंखों में उत्तेजना देखिए कि क्या उत्तेजना आ रही है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर पाया हूँ, आई हैव डन समथिंग फॉर माई कंट्री। ऐसे इनके मुंह पे ड्रॉ करना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बट यू लुक एट हिज आईज एंड यू लुक एट हिज फेस, एक प्राइड से भरा हुआ फेस, एक एक सेटिस्फैक्शन से भरा फेस कि हाँ मैं तो देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये बैचेस देखिए, ये यूनिफॉर्म आप भी पहन सकते हैं, ये यूनिफॉर्म आप भी पहन सकते हैं, लेकिन पहनेंगे कैसे, जब आप एक बेस्ट देने का सोचेंगे और अपने राइट एटीट्यूड के साथ उस चीज़ को करेंगे। और आप राइट एटीट्यूड के साथ वो चीज़ कैसे करेंगे, जब आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। राइट गाइडेंस कहाँ मिलेगा आपको, वाईफाई सैनी डिफेंस पे। हम चाहते हैं हर घर से ऑफिसर निकले, हर घर से एक अच्छा इंसान निकले, और वो कैसे निकलेगा, जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। और करना क्या है, आपको लाइक करना है इस वीडियो को, अब शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेक श्योर करना है कि आप अपनी पढ़ाई में कोई भी कसर ना छोड़ें। हम आपके साथ तत्पर हैं, हम आपके साथ हर दिन हैं, हर पल हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो इसके साथ आज का हम ये स्पेशल लेक्चर ख़त्म करते हैं। छोटा छोटा लेक्चर था लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। मैं आशा करता हूँ हर किसी का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, हर किसी की रातें बहुत अच्छी जा रही होंगी। नहीं जा रही तो कोई नहीं, हम इस बीमारी के साथ एक साथ हैं, एक साथ थे और एक साथ ही रहेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। बस आपको करना क्या है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। मेरी भगवान से ये दुआ है कि जो बच्चा मेरे को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, वो बहुत अच्छे से करे और वो बहुत एक अच्छा ऑफिसर बने। तो आशा करता हूँ आपका लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सैल्यूट टू एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।